नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित अवस्थी अपने चैनल स्टडी विथ मोहित में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को कि आप लोग बड़ा ही अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं और मेरा भी मन अच्छे से लग रहा है आपको पढ़ाने में। उस दिन मैंने आपको ग्लैंड्स पढ़ाना स्टार्ट किया था और बता दिया था कि ग्लैंड्स 3 प्रकार की होती हैं। ध्यान होगा जिन लोगों ने देखा होगा, है ना, जिन लोगों ने क्लास की है उनको पता होगा कि ग्लैंड्स जो होती हैं, ग्रंथियां 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? अंतःस्रावी, बहिस्रावी और मिश्रित। ये सब मैंने बता दिया था। फिर जो अंतःस्रावी ग्रंथि के एग्जाम्पल थे, जैसे पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि और एड्रिनल ग्रंथि, उसमें मैंने पीयूष ग्रंथि के बारे में आप लोगों को बताया था कि पीयूष ग्रंथि जो है मस्तिष्क में पाई जाती है, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है और साथ में क्या कह सकते हैं कि शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि। ये सब मैंने बताया था। मैंने बताया होगा इसका वजन 0.6 ग्राम होता है, मक्के के दाने के समान है होता है ना, मतलब जस्ट लाइक मक्के के दाने के समान, ठीक। और मैंने बताया था कि महिलाओं में बड़ी होती है, पुरुषों में छोटी होती, प्रेगनेंसी के समय और भी बड़ी हो जाती। इससे जो जो हार्मोन निकलते हैं उनके बारे में मैंने कुछ आपको बताया था, जैसे ऑक्सीटोसिन के बारे में बताया था, MSH के बारे में बताया था, GTH के बारे में बताया था और मैंने बताया था आपको FSH। इस तरह से कुछ हार्मोन मैंने आपको बताया था। आज आपको मैं थायराइड ग्रंथि और एड्रिनल ग्रंथि बता दूंगा, जो इंडोक्राइन ग्लैंड से ये भी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले देख लेते हैं थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्लैंड्स कौन सी ग्रंथि है? तो क्या बताएंगे? थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड है ना, कौन सी ग्लैंड है? तो क्या बताएंगे? थायराइड ग्रंथि। सबको पता है कि ये कहां पाई जाती है, तो क्या बताएंगे? गले में पाई जाती है। थायराइड ग्रंथि कहां पाई जाती है? गले में पाई जाती है। एच आकार की होती। कैसी होती है? एच आकार की होती है और इसका वजन जो होता है वो 25 से 30 ग्राम होता है। कितना वजन होता है? 25 से 30 ग्राम वजन होता है। एकदम याद हो जाएगा आप लोगों को, बस थोड़ा सा आप अपना समय खर्च करें, थोड़ा सा आप अपना समय खर्च करें और ज्ञान को ग्रहण कर लें। ये जिम्मेदारी आपकी है। बाकी आपकी इच्छा हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, है ना। और अगर थोड़ा बहुत मेरे चैनल को या अपने चैनल को आप प्रमोट करना चाहते हैं तो शेयर कर दीजिए, जिससे 2 फायदे होंगे। एक मेरा भी फायदा है, दूसरा क्या होगा, जिस व्यक्ति को आप शेयर करेंगे उसको भी जानकारी मिल जाएगी, उसको भी चीजें मिल जाएंगी, उसका भी कल्याण हो जाएगा। और सबके कल्याण के बारे में जो सोचता है ईश्वर उसी का कल्याण करता है, ये भी तय है। तो खुद भी लाभ लेते रहिए और अपने साथियों को भी बताते रहिए, शेयर करते रहिए। बाकी उन पर डिपेंड करता है, बाकी उन पर डिपेंड करता है। उनको अगर अच्छा लगेगा, चीजें समझ में आएंगी तो खुद ही सब्सक्राइब करेंगे और हमेशा अपडेट रहेंगे, बेल आइकन का बटन दबा के रखेंगे कि कोई नई क्लास हुई है तो तुरंत उनको इन्फॉर्मेशन मिले और उसको वो पढ़ें, ठीक। तो थायराइड ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि ही है, इंडोक्राइन ग्लैंड है। और साथ में क्या याद रखेंगे, ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, सबसे बड़ी इंडोक्राइन ग्लैंड है, सबसे बड़ी इंडोक्राइन ग्लैंड है। ये क्या है? सबसे बड़ी इंडोक्राइन ग्लैंड है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है।
एच आकार की होती है, वजन 25 से 30 ग्राम होता है, गले में पाई जाती है। महिलाओं में ये ग्रंथि भी क्या होती है, कुछ बड़ी होती है। और साथ में याद रखिएगा इसका कलर जो होता है वो गुलाबी होता है। कैसा होता है? गुलाबी रंग की होती है। कैसी होती है? तो क्या बताएंगे? गुलाबी रंग की होती है। कैसी होती है? तो क्या बताएंगे? गुलाबी रंग की होती है। कैसी होती है? गुलाबी रंग की होती है। ये सारी चीजें क्लियर हैं। कभी कभी क्या होता है, आयोडीन की कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाती है? आयोडीन की कमी हो जाती है। जब आयोडीन की कमी हो जाती है तो यही थायराइड ग्रंथि जो है फूल जाती है, या कह सकते हैं फूल करके बड़ी हो जाती है। फूल करके बड़ी हो जाती है। उसी को क्या कहते हैं? घेंघा, ग्वाइटर। मतलब आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आप क्या बता देंगे? घेंघा, ग्वाइटर। कौन सा रोग हो जाता है? घेंघा या ग्वाइटर रोग हो जाता है। क्लियर है भाई? इससे एक हार्मोन निकलता है और उस हार्मोन का नाम क्या होता है? थायरॉक्सिन। कौन सा हार्मोन निकलता है? तो क्या बताएंगे? थायरॉक्सिन। थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है और थायरॉक्सिन हार्मोन हड्डियों और बाल के विकास में सहायक है। मतलब बोन्स के और साथ में हेयर या बाल के विकास में सहायक है। कौन सा हार्मोन? तो क्या बताएंगे? थायरॉक्सिन। कौन सा हार्मोन सहायक है? थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन की कभी कभी कमी हो जाती है। जब थायरॉक्सिन की कमी हो जाती है तो बच्चों में एक रोग हो जाता है। थायरॉक्सिन की कमी से बच्चों में एक रोग हो जाता है जिसका नाम होता है क्रेटिनिज्म। क्या नाम होता है? क्रेटिनिज्म। बच्चों में थायरॉक्सिन की कमी से क्रेटिनिज्म नामक रोग हो जाता है और वयस्कों में भी होता है। किसकी कमी से? थायरॉक्सिन की कमी से। कौन सा रोग होता है? थायरॉक्सिन की कमी से वयस्कों में। किसमें? वयस्कों में। थायरॉक्सिन की कमी से वयस्कों में मिक्सीडिमा रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? मिक्सीडिमा। कौन सा रोग हो जाता है? मिक्सीडिमा। दोनों याद रखिएगा। 5 मिनट समय खर्च करेंगे, आपको थायराइड ग्लैंड क्या होगी? रट जाएगी। किसी भी एग्जाम में अगर थायराइड ग्रंथि से प्रश्न पूछा जाएगा तो आप कर ले जाएंगे। बहुत अच्छा तरीका है ये पढ़ने का, बहुत अच्छा तरीका है पढ़ने का। खाते समय, है ना, सोने से पहले 5 मिनट थोड़ा ध्यान दे देना है, बस कुछ नहीं। थायराइड ग्रंथि इंडोक्राइन ग्लैंड है, सबसे बड़ी इंडोक्राइन ग्लैंड है, एच आकार की होती है, इससे हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है, वजन 25 से 30 ग्राम होता है। समझ रहे ना? फीमेल में बड़ी होती है मेल की अपेक्षा। क्लियर है सारी बातें? गुलाबी रंग की होती है, गले में पाई जाती है, थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। थायरॉक्सिन हार्मोन बोन्स और साथ में हेयर के विकास में सहायक है। थायरॉक्सिन की कमी हो गई तो बच्चों में जड़ मानवता, हिंदी में जड़ मानवता, अंग्रेजी में क्रेटिनिज्म रोग हो जाता है और वयस्कों में मतलब एडल्ट में मिक्सिडिमा रोग हो जाता है। बस 5 मिनट में चीजें आपकी तैयार। क्लियर है ना भाई? दूसरी ग्लैंड है एड्रेनल ग्रंथि। दूसरी ग्लैंड का नाम क्या है? एड्रेनल ग्रंथि। क्या हो जाएगा? एड्रेनल ग्रंथि। एड्रेनल ग्रंथि ये कहां पाई जाती है? तो आप क्या बताएंगे? जैसे किडनी होती है ना, हम लोगों पास कितनी किडनी है? तो क्या बताएंगे? 2 हैं। कितनी किडनी होती है? 2 किडनी होती है और किडनी के ऊपर ही एक ग्रंथि होती है। किडनी के ऊपर ही एक ग्रंथि होती है और इसी का नाम क्या है? एड्रेनल ग्रंथि, या हिंदी में इसे क्या कहते हैं? अधिवृक्क ग्रंथि। हिंदी में क्या कहते हैं? तो क्या बताएंगे? अधिवृक्क ग्रंथि। हिंदी में क्या कहते हैं? अधिवृक्क ग्रंथि। और अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एड्रेनल ग्रंथि। किडनी के ऊपर पाई जाती है। कहां पाई जाती है?
किडनी के ऊपर पाई जाती है, अंतःस्रावी ग्रंथि ये भी है। तो इससे भी क्या निकलेगा, हार्मोन्स का सिक्रीशन होगा, मतलब हार्मोन्स इससे भी निकलेगा। अब जो महत्वपूर्ण हार्मोन्स है आपके एग्जाम के हिसाब से वही पढ़िए ना, बाकी पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है भैया, जितना पढ़ो उतना ही कम लगता है हमेशा। समुद्र समझिए, जीएस को आप समुद्र मान सकते हैं, जितना आप पढ़ सकते हैं मैक्सिमम, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड चीजें पढ़ने से फायदा होता है। हमेशा कंपटीटर जो होता है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता है, उसे सेलेक्ट करके ही पढ़ना चाहिए। सेलेक्ट करके जो लोग पढ़ते हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है, और जो लोग विशेषज्ञ बनने के चक्कर में रहते हैं वो विद्वान बन जाते हैं। उनका काम फिर क्या हो जाता है, पढ़ाने उड़ाने लगते हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, सिलेक्शन लेना है, और सिलेक्शन लेने के लिए सिलेक्ट करके पढ़िए, अपने मन से भी पढ़िए तो सिलेक्ट करके पढ़िए। कभी आपने फील किया है कि आप पूरा का पूरा जो है बुक रट सकते हैं? नहीं रट सकते, जरूरत भी नहीं। समझने के लिए है, एक बार पढ़ जाइए, दिमाग में चीजें रहें, बाकी जहां से चीजें इंपॉर्टेंट हैं उनको अंडरलाइन करिए, उनका नोट्स बनाइए और उनका बार बार रिवीजन करिए। हमेशा नोट्स कैसा होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, कम पेजों में होना चाहिए। पुथन्ना बना के रखे हो नोट्स का, रामायण जितना मोटा, बाद में एग्जाम के समय में सोच रहे हो इसका रिवीजन कर लेंगे 2-4-6 घंटे में, संभव है? कभी संभव नहीं है। कंसाइज नोट बनाइए, प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चन देखते रहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते रहिए, हमेशा गेस लगता चला जाएगा आपका कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अलग बात है, हर एग्जाम में 10-20 क्वेश्चन नए पूछे जाएंगे जो हो सकता है आपके नोट्स में ना हो, तो उनसे आपको परेशान होने की भी जरूरत नहीं। वो नेक्स्ट एग्जाम में भी आपको नए तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे। आप सोचे कि इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए, इस तरह रट लिए, अब हमारी तैयारी क्या हो गई, कंप्लीट। नहीं, नेक्स्ट एग्जाम जो देंगे उसमें भी नए क्वेश्चन आपसे पूछे ही पूछे जाएंगे। वो जो लोग पेपर सेट करते हैं उनका अपना एक तरीका ही होता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए जाएं जो थोड़ा फील कराए कि हाँ पेपर कैसा है, टफ है। लेकिन रेशियो में यही देखा गया है कि कम से कम 60% क्वेश्चन जो होते हैं वो सामान्य ही होते हैं, और उनको अगर आप गलत नहीं कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन भी पक्का हो जाता है। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि सामान्य क्वेश्चन को ही गलत करते हैं। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये बातें भी आपके लिए बहुत जरूरी साबित होंगी। इन चीजों पर ध्यान दीजिएगा। हर क्वेश्चन को कायदे से पढ़ के करने से आपका 2-3-4 क्वेश्चन का प्रॉफिट हो ही जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? समझते रहिए, ठीक। एड्रिनल ग्रंथि किडनी के ऊपर पाई जाती है, इसे क्या कहते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि हिंदी में कहते हैं। और इससे एक हार्मोन निकलता है, उस हार्मोन का नाम क्या होता है, एड्रीनेलिन। क्या नाम होता है, एड्रीनेलिन। ये हार्मोन निकलता है, किससे निकलता है, एड्रिनल ग्रंथि से ये हार्मोन निकलता है। कौन सा, एड्रीनेलिन। इसे भैया ध्यान रखिएगा, इसे लड़ो या उड़ो हार्मोन भी कहते हैं। लड़ो या उड़ो हार्मोन भी कहते हैं। कौन सा हार्मोन कहते हैं, लड़ो या उड़ो हार्मोन भी कहते हैं। और याद रखिएगा इसे 3F हार्मोन भी कहते हैं। कौन सा हार्मोन कहते हैं, 3F, फियर, फाइट और फ्लाई। लड़ो, उड़ो, डरो, ठीक ना, ये 3F हो जाएंगे। गुस्से के समय और डर के समय, गुस्से के समय और डर के समय उत्पन्न होने वाले हाव भाव, आपके फेस पर एक अजीबोगरीब हाव भाव उत्पन्न हो जाता है। कब, जब आप गुस्सा होते हैं, और जब क्या होते हैं, आप डर जाते हैं। तो एक अजीबोगरीब हाव भाव क्या है, उत्पन्न हो जाता है। वो वास्तव में एड्रिनेलिन के सेक्रीशन की वजह से ही होता है। तो ये 3 महत्वपूर्ण ग्लैंड्स थी जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, वो मैंने आपको करा दिया है। तीनों इंडोक्राइन ग्लैंड्स थी,
इसके पहले एक्सोक्राइन ग्लैंड में मैं लीवर और अग्नाशय करा चुका हूं, जो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। लीवर और पैनक्रियाज वो कैसी थी, एक पैनक्रियाज कैसी है, मिक्स्ड ग्लैंड से, और लीवर कैसी है, एक्सोक्राइन ग्लैंड से है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो महत्वपूर्ण जो ग्लैंड्स हैं वो मैंने आपको करा दिया है, इनको एक बार देख लीजिएगा। और नेक्स्ट क्लास में कोई नया टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा। धन्यवाद। और साथ में थोड़ा शेयर करते रहिएगा, ठीक, शेयर करेंगे तो आप जानते ही हैं कि मनोबल बढ़ता है। आप लोगों ने वैसे बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया है और खूब शेयर भी किया है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत शेयर किया है, लेकिन थोड़ा और प्रयास करने की जरूरत है ना। अगर ये चेन रुकेगी तो समस्या आएगी, आगे और बढ़ना चाहिए ये कारवां, है ना। हम भी मेहनत करेंगे, थोड़ा सा आप प्रयास कर दीजिए बस, क्योंकि मैं कहीं और तो ये बोलने जा नहीं सकता हूं कि भैया ये सब शेयर करो, बताओ, किससे कहूंगा। आप मेरे स्टूडेंट हैं, आपसे मैं कह सकता हूं। और माध्यम क्या हो सकता है, यही माध्यम हो सकता है। तो अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे आप लोग तो अच्छा रहेगा। ठीक, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।